नारद जी का अहंकार। एक बार नारद मुनि के तप से इंद्र घबरा गए और कामदेव से बोले कि वह नारद के तप को भंग करें। जब कामदेव ऐसा नहीं कर पाए तो नारद जी ने शिव जी के सामने अहंकार से बताया कि उन्होंने काम को जीत लिया है। तब शिव जी ने उन्हें यह सलाह दी कि यह बात विष्णु जी को मत बताना, पर नारद जी को तो अहंकार था, इसलिए उन्होंने विष्णु जी को यह कहानी सुना दी। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त नारद के मन में अहंकार आ गया है, अगर इसके अहंकार का नाश नहीं किया तो इसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए विष्णु जी ने एक सुंदर नगर रचा और विश्व मोहिनी नामक रूपवती कन्या भी बनाई, जिसके स्वयंवर में असंख्य राजा आए। नारद जी भी विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। नारद जी जानते थे कि वे सुंदर नहीं हैं, लेकिन वे उस कन्या पर बहुत ज़्यादा मोहित थे। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, अपना रूप मुझे दे दो ताकि वह राजकुमारी मेरे ही गले में वरमाला डाले। इस पर विष्णु जी बोले, जिसमें आपका परम हित होगा हम वही काम करेंगे। जिस तरह रोगी कोई नुकसानदेह चीज़ खाने को मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्तों को गलत चीज़ नहीं देता। इसी कारण विष्णु जी ने नारद मुनि की शक्ल सुंदर न बनाकर बंदर जैसी बना दी। भगवान विष्णु भी वहाँ राजा के वेश में पहुँचे थे और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। बाद में नारद जी ने जब जल में अपनी छवि देखी तो उन्हें दिखाई दिया कि विष्णु जी ने उनका चेहरा बंदर जैसा बना दिया था। इस बात पर क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान को शाप दिया कि आपने मेरा रूप बंदर जैसा बनाया है, इसलिए बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे आपने मेरा वियोग कराया, इसलिए आपको भी स्त्री के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। अरण्य कांड में नारद जी ने रामचंद्र जी से पूछा था कि आपने किस कारण विश्व मोहिनी से मेरी शादी नहीं होने दी। तब प्रभु ने कहा कि मैं सदा अपने सच्चे भक्तों की वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। मेरा भक्त केवल मेरे भरोसे रहता है, इसलिए उसे सभी तरह के कष्टों से बचाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर रहती है। काम, क्रोध, लोभ और मद तो अज्ञान की प्रबल सेना है। हे नारद, इसलिए मैंने आपको विवाह करने से रोका था।